यस, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, आई एम सॉरी फॉर द डिले। आवाज़ जा रही है ना? यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा, थोड़ा देर हुआ, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। इनफैक्ट हमारे हेड बीमार हो गए हैं, 4-5 दिनों से हमें हेडशिप करना पड़ रहा है। जेनेटिक्स इज़ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट हैविंग लॉट ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स इन ऑल द मेजर क्रॉप्स। सो लोड ज़्यादा रहता है। So I was disposing the things and having some urgent meeting of the faculties. So जल्दी करते करते भी हमें देर हो गया. So I'm sorry for that delay. So now we can start the video what I had given. I think the male sterility. Yeah, the male sterility videos. 3.53 minutes, 6.23 minutes, 26.39 minutes, 8.41 minutes. Are four videos I had informed you all to go through that, to see the male sterility, what is this male sterility, and how this male sterility is useful or harmful for the plant breeders. So all we have to discuss in many lectures. So here I would like to say that male sterility, you have already seen that in case of male sterility, the male part is non-functional. The reverse to your self-incompatibility, where male part is functional and it is not compatible. The selfing is not possible in case of self incompatibility, but the male parts are functional. But here in male sterility, of course, the male part is non-functional. This is the abnormality you see. This is coming because of the spontaneous mutation coming in the occurring in the nature. So in almost all the plants, all the crops, you are getting the frequency you must have seen. Of course, very low, but it is going on in the nature. So we are going through it. We are trying to see that whether it is male sterile, the plant which you have obtained because of the spontaneous mutation. हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में पढ़ाएं, जिससे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर हिंदी में भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बताएं इंग्लिश में। तो मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि आपका मेल पार्ट नॉन फंक्शनल है। और वो कैसे होता है? जनरली हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो नेचर में चल रहा है उसके चलते होता है। और अगर हम और कैसे हम समझते हैं कि ये मेल स्टेराइल है? क्योंकि दूर से ही देखने में कुछ प्लांट जो वैरायटी एक लगी हुई है, सारे होमोजीनियस प्लांट्स हैं, कोई एक पौधा अलग दिख रहा है तो दूर से ही हमें समझ में आता है कि समथिंग डिफरेंट, ये प्लांट कुछ अलग लग रहा है। उसको जाकर नज़दीक से हम देखते हैं और उसका फ्लोरल पार्ट्स देखते हैं। फ्लोरल पार्ट्स देखने से हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो इफ़ इट इज़ म्यूटेंट फॉर मेल स्टेरिलिटी वो समझ में आ जाता है। उसको कैसे बचाना है आगे हम सारा डील कर रहे हैं वीडियोस में कि कैसे उसको हम बचाएं, क्योंकि ये एबनॉर्मलिटी है, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा वो प्लांट। तो अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसको आप बचाएं। बचाने का मतलब कि चूँकि आपने देखा कि एक ही वैरायटी अगर लगी है, सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, कोई एक पौधा अलग दिख रहा है और आप नज़दीक गए और देखे कि नहीं ये
मेल पार्ट जो है नॉन फंक्शनल लग रहा है तो आप उसको सेव करने की ज़रूरत है। उसकी एक प्लांट में कई बालियाँ आएंगी, कई बालियों को कई तरह से आप कोशिश करिए, किसी को बैगिंग कर दीजिए फुल। तो अगर मेल नॉन फंक्शनल है तो पता लगा एक भी सीड उसमें नहीं बैठेगा। राइस का केस अगर मान लीजिए बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो व्हीट का है, मस्टर्ड का, किसी का भी, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि कैसे ये है। और उस पौधे को बचाना भी है। उस पौधे को बचाने के लिए जो सिप मैटिंग यू कैन से, आर इन ब्रीडिंग यू कैन से दैट अदर प्लांट्स आर सिमिलर सेम वेराइटी। जो सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि एक ही वेराइटी आपने लगाया, तो उसका पॉलन ग्रेन ला के इसको बचाइए। नहीं तो एक भी सीड नहीं मिलेगा तो फिर आपको सीड आगे के लिए वो बचेगा कैसे। तो हम लोग इस तरह से बचाते हैं उसको। अब बचा के फिर हम आगे वीडियोस में दिया हुआ है वो डिटेल, आगे फिर बचा के हम लोग उसको उसकी प्रोजनी को लगा के स्टडी करते हैं कि क्या है वो, व्हाट इज़ द पोजीशन, विच टाइप ऑफ मेल स्टेट इज़ दिस। और जो जिसको बगैर पॉलिनेट के कई बालियां हैं, एक बाली बगैर पॉलिनेट के ऐसा छोड़ देते हैं, एक भी दाना नहीं बैठा, इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ मेल स्टाइल। तो अब मेल स्टाइल और दूसरे बालियों में हमने सिप मैटिंग कर दिया या इनब्रीडिंग कर दिया, जो अदर प्लांट्स हैं सेम वैरायटी के, उनके पॉलन ग्रेन उसमें डाल दिए, सीड बच गया, प्लांट बच गया वो, नहीं तो मर जाता वो, आपको कुछ नहीं मिलता। उसकी फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में लगा के हम स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह का मेल स्टेलिटी भाई है। तो एक ये हुआ कि आपने बचाया नेचर में जो मिला। दूसरा, अगर हम चाहते हैं क्रिएट करना तो ठीक है, नेचर में जैसे म्यूटेशन हो रहा है उस तरह से आप भी एथिल मीथेन सल्फोनेट, EMS, और इसके लिए साइटोप्लाज्मिक जीन को अफेक्ट करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड, ये कई तरह से एक्स रेज, गामा रेज, फिजिकल म्यूटेंट, केमिकल म्यूटेंट, आप पढ़ोगे म्यूटेशन में सारा हम लोग यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह का म्यूटेंट आ रहा है। तो उसमें कई तरह से म्यूटेंट आएंगे और उसमें मेल स्टाइल भी म्यूटेंट मिल सकते हैं। तो अगर आपने देखा कि नेचर में आपको मेल स्टाइल नहीं मिल रहा है, आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इस तरह से कर लो। इसके बावजूद भी अगर आप अपनी वैरायटी में करना चाह रहे हैं और आपकी वैरायटी में नेचुरल नहीं मिल रहा है और आपने फिर म्यूटेशन भी करा के आपको रिक्वायर्ड वो नहीं मिल रहा है मेल स्टाइल, तो वट एवर नोन सोर्स आर अवेलेबल इन योर क्रॉप, आप उनसे वो जीन ट्रांसफ़र करिए। उस सारा मेथड हम बताएंगे कि कैसे करना है ये मेल स्टेलिटी में। सब कुछ बताया जाएगा, कैसे नेचर में हो रहा है, कैसे आप खुद इंड्यूस म्यूटेशन से कर रहे हैं या फिर नॉन सोर्स से आप कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फिर क्या यूज़ है, क्यों इतना हम परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे ये अब नॉर्मलिटी को बचा के। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यू सी एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्लांट ब्रीडर्स। दिस abnormality is very helpful for the plant breeders. So आप ये 1 by 1 लेक्चर्स में कई लेक्चर चलेंगे मेल स्टेलिटी के, उसमें आप देखेंगे। ऑफ कोर्स अब हम यहाँ चाहेंगे कि आप के जो डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स जो हैं 1 by 1 बताते जाएं, मैं लिखता जाऊं और उसको हम लोग क्लियर करें। ठीक है अभिषेक? हेलो सर। हाँ अभिषेक, प्रश्न करो। जा रही आवाज? अभिषेक तुम्हारा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है क्या? सौम्यदीप कलकत्ता से। हेलो सर। हाँ बोलो सर, प्रश्न। मेरा एक डाउट था। हाँ सर, आपने जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू CMS लाइंस का के वीडियो में हाँ आपने कहा था कि जो रिस्टोरर है दैट इज फुली फर्टाइल। प्रश्न बेटा आप लोग लिख लिया करो अपने कागज पे, तब पूछा करो, ठीक है? पूछो, फिर से पूछो, बोलो। न्यू सीमेंस लाइन डेवलपमेंट में क्या करते हैं?
उसका सेकंड वीडियो में आप बोले थे कि रिस्टोरर जो है हाँ। दैट इज फुल्ली फर्टाइल और मेंटेनर जो है दैट इज फुल्ली हाँ हाँ स्टेराइल। मेंटेनर। हाँ हाँ। हाँ ठीक है बेटा। बट आपने कहा कि पार्शियल मेंटेनर है फुल पार्शियल फर्टाइल और पार्शियल रिस्टोरर है पार्शियल स्टेराइल। सर ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जो रिस्टोरर अगर फुल्ली फर्टाइल होगा तो पार्शियल रिस्टोरर फुल्ली पार्शियली स्टेराइल कैसे हो गया? अच्छा अच्छा बेटा हम बताएंगे, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ हाँ ठीक है। सर, और मेरा भौमिका और दूसरा होने दो भौमिका। हाँ पूछो भौमिक। अच्छा ठीक है सर, दिया को पूछने मैं एक बार टेक लेता हूँ। दिया बताओ, दिया पूछो दिया। सर आपने थर्ड वीडियो में जो पूसा 6A और पूसा 6B के बारे में बताया था वो समझ में नहीं आया। पूसा 6A और पूसा 6B क्या है, यही ना? हाँ ओके बेटा ठीक है। नेक्स्ट भौमिक पूछो। हेलो सर। एक मिनट भौमिक का पूरा हो जाने दो, तो भौमिक का एक जगह पूरा कर लें। सर मुझे जो आपने मुझे मेंटेनर प्लान का एग्जांपल समझ आ गया, बट आपने आपका सेकंड वीडियो में जो रिस्टोरर का बोल रहे थे उसका कुछ एग्जांपल अच्छे से समझ नहीं आया। ओके restorer ओके का। एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है बेटा एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है। और कुछ? दिस इज आई टेल, नहीं सर, दिस इज अभी तो याद नहीं आ रहा। हाँ लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और थोड़ा सा भी कठिन नहीं। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करो तो इट इज़ वेरी इजी, और इंटरेस्ट नहीं लोगे तो बहुत बहुत कठिन लगेगा, ध्यान रखना। इफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इट इज सो इजी, ठीक है भौमिक? भौमिक ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट और कौन? सर हाँ मैं कलकत्ता से नहीं हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ से हो? सर वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न का नॉर्दर्न पार्ट से हो, कुछ बिहार एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। कुछ बिहार। ओके 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 ठीक है। मैं कोलकाता मीन्स मैं वेस्ट बंगाल को बोल देता हूँ, कोलकाता को मान लिया करो वेस्ट बंगाल, समझ गए? बिकॉज दैट इज कैपिटल ना, ठीक है भौमिक? डोंट टेक इट अदरवाइज, हाँ हाँ उसको मान लिया करो, कोलकाता बोल दिया हो गया वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट सर कौन बोल रहा है बेटा? दिया। हाँ दिया बोलिए। हाँ IR 58025 के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ओके ठीक है, हो जाएगा। हेलो सर। हाँ सर which stain is used in staining sir wheat? आशीष आशीष आशीष, हाँ क्या बेटा क्या बोले? सर जैसे राइस को स्टेन करने के लिए सर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं, हाँ हाँ तो सर व्हीट का अगर स्टेन करना है तो कौन सा स्टेन यूज करेंगे? एसिटोकार्मिन यूज कर लेंगे। चलो यहाँ यहीं पे आंसर हो गया, एसिटोकार्मिन। और सर एक क्वेश्चन और हैं? सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलो। सर जैसे HUR सर 105 में आपने बताया था कि अगर हमें इसे CMS डेवलप करना है हाँ तो सर 6 to 7 जनरेशन सर बैक क्रॉसिंग करते हैं, हाँ तो हाँ। क्या सर हम 4 to 5 जनरेशन सर बैक क्रॉस करके इसे अचीव करेंगे? हैं? हाँ हाँ सर 4 to 5 जनरेशन बैक क्रॉसिंग करके सर क्या हम लोग CMS नहीं डेवलप कर सकते हैं? हमने बेटा बैक क्रॉस तुम लोगों को पढ़ाया कि नहीं आशीष? यस सर। बैक क्रॉस पढ़ाया है ना, ठीक। चलो हम डील करेंगे, उसी समय डिस्कस करेंगे। बैक क्रॉस मतलब वही बैक क्रॉस, नथिंग एल्स। वैसे ही करना है जैसे बैक क्रॉस बीडिंग में बताया मैंने, वैसे ही करना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे फिर डिस्कस करेंगे तुमसे हम। नेक्स्ट प्लीज। ओके सर। हेलो हाँ हाँ बेटा बोलिए। सर ये रिस्टोरर में अंशुमन, क्यों- अंशुमन ना? यस सर। हाँ अंशुमन बताओ बेटा। सर ये रिस्टोरर में स्टेनिंग क्यों हो जाती है और मेंटेनर में क्यों नहीं हो पाती? अच्छा अच्छा और सर जो आपने बताया था कि जो टेक्सास CMS था हाँ उसका यूज हम लोगों ने अभी बंद कर दिया है, वो मतलब क्या रीजन था कि बंद ठीक कर दिया है गया? ठीक है हाँ ठीक है। और हाँ
हाँ बोलिए। रिस्टोरेंट जीन को तो फुल्ली फर्टाइलिटी बोलते हैं सर। हाँ विच? सर रिस्टोरेंट जीन को सर हम फुल्ली फर्टाइलिटी बोलते हैं। ओके, चलो एक मिनट। हाँ बेटा बोलते हैं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई लड़की, हाँ बेटा कौन पूछ रही है? हाँ सर राजनंदिनी सर। राज नंदिनी, एक मिनट बेटा। हाँ राज नंदिनी, हाँ पूछो बेटा। सर रिस्टोरेंट लाइन और मेंटेनेंस लाइन का वो जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। सर श्रीलंका सर। हाँ बेटा। सर मॉडल के लिए आपको सर्टिफिकेट। शिल्पा, हाँ सर। शिल्पा हाँ पूछिए बेटा, क्या बोल रही हैं? तो मॉडल के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन भी कैसे हुई? ठीक है, हाँ और कुछ? सर रोबोट स्टाइल का फर्टिलिटी। हाँ बेटा, रोबोट स्टाइल का फर्टिलिटी। रोबस्ट टाइप ऑफ फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, रिस्टोरर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ सर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन को कैसे फैसिलिटेट करेगा? एक मिनट बेटा। साधना, यस सर। साधना क्या बोली बेटा? तो मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म जो है वो हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन को कैसे फैसिलिटेट करेगा? ठीक बेटा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। हाँ एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा आप लोग बेटा, एक मिनट, थोड़ा अर्जेंट कुछ आ गया। हाँ। ये आकांक्षा, तो ये गलती से हमें लगता है लिखा गया है, इसका तो यहाँ फुल स्टॉप कर दो, इसको काट देना। आई एम क्लोजिंग हियर विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर नेसेसरी एक्शन। ठीक है, वैसे ही करते हैं। हाँ ले आइए, पेपर ले आइए। हाँ हाँ बेटा प्रश्न करिए। सर हाँ बोलिए। विवेक ना, विवेक। हाँ विवेक बोलो। हाँ Sir, why so diverse cytoplasm in different crops? हाँ Why we show diverse cytoplasm in different crops? डाइवर्स साइटोप्लाज्म इन डिफरेंट क्रॉप्स। In different crops. हाँ So why? why Why we should why we should use diverse है? diverse cytoplasm? क्यों यूज करना चाहिए? Why? Yes sir. ओके ठीक है बेटा, ठीक है। और कोई चीज क्या है? यहाँ कर दें कल के डेट में? नहीं आज ही आज की डेट में क्या है? इस स्टूडेंट अटेंड सिग्नेचर अटेस्टेड आज के 24 है ना? हाँ हाँ पूछो बेटा।
Why to use diverse cytoplasm in different crops? और बताओ, और कोई प्रश्न? बेटा आज जमा हो जा, आज जमा हो जाना चाहिए, है? आज जमा हो जाना चाहिए। आकाश को नोट तो लेके चले जाना। हो गया सही? हैं? ऑफिस कॉपी का, हाँ ऑफिस कॉपी हमारे पास रहेगा। हाँ नहीं आप अभी नंबर चढ़ जाएगा तब। हाँ नेक्स्ट, हाँ बेटा प्रश्न करिए। सर आपने थर्ड वाले वीडियो में बताया था कि सर अगर पॉलन फर्टिलिटी 0 to 1% है तो सर उसे मेंटेनर लाइन में। एक मिनट बेटा, अभिषेक ना? यस सर। हाँ पूछो बेटा। सर आपने थर्ड वीडियो में बताया था कि सर अगर पॉलन फर्टिलिटी 0 to 1% है तो सर उसे मेंटेनर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें कहना चाहते हो बेटा? सर अगर इसमें सर पॉलन फर्टिलिटी सर 0 to 1% है तो सिर्फ मेंटेनर क्यों गए? सर मेंटेनर तो फुल्ली फर्टाइल होना चाहिए। हाँ बेटा ठीक है। और प्रश्न कोई? एनी मोर क्वेश्चन? अभिषेक समथिंग मोर? नो सर। ठीक ठीक। नेक्स्ट आदिति। आदिति, खुशी, कोई प्रश्न नहीं? तो कौन? राज, हाँ चलिए राजनिंद्र, हाँ बोलिए। हाँ सर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जो F1 हाइब्रिड होते हैं वो सारे स्टेराइल होते हैं या कुछ फर्टाइल भी होते हैं? हैं? हाँ बेटा क्या? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के जितने भी F1 हाइब्रिड होते हैं वो सारे स्टेराइल होते हैं कि कुछ फर्टाइल भी होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल के सारे हाइब्रिड, सारे F1 हाइब्रिड स्टेराइल होते हैं कि कुछ फर्टाइल भी होते हैं? ओके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा। हाँ दीजिए, क्या करना है? कहाँ से सब हो जाता है वो? हाँ? क्या है आपका पत्र यात्री के माध्यम से इतना जिसमें आपने से विवाद की जानकारी अपने लोगों को लगा तो दे दिया। मैंने जो आप लोगों से प्रश्न किया है वो कहाँ था? वही तो जरूरत है, वो तो मेन आवश्यक है। हाँ आपका क्या है? बच्चे जो फार्म में जाते हैं, फार्म में जाते हैं जो अपने बच्चे, हाँ हम रोक देते हैं। तो यहाँ जरूरी रहता है। हाँ नहीं, एग्रीकल्चर का वो हम कर देंगे। एग्रीकल्चर बच्चे हैं तो उनको यहीं करना है, यहाँ करना? हाँ नहीं, यहाँ भी जैसे यहाँ भी है ना? हाँ यहाँ भी ना? मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है क्लास चल रहा है। हाँ चल रहा है। हाँ अच्छा इसमें डेट में डालेगा। 3:30 बजे जो सेलिब्रेशन का कार्यक्रम जो है, 3:30 बजे सेलिब्रेशन का जेपी शाही का कह दीजिए, आ रहे हैं बस आ जाएंगे। कर दीजिए और राकेश को कहिए ना नोटिस कर दें। हाँ थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, 3:45 कर सकते हैं? ठीक। 3:45 कर दीजिए प्लीज़, हम आ रहे हैं। 3:45 बजे कर दीजिए। डेट नहीं डाल नहीं
ये डालें? हाँ उसको जितना हो जाएगा सब हम लोगों के लिए हेडेक दे देगा। हाँ यार, क्योंकि उसी में लगाए रहेंगे अपना वो। हैं? कहते हैं अब बच्चा रख के गया लेके आओ बुलाओ उसको यहाँ बैठे, तब मैं कहता हाँ, और कुछ? बस हाँ, थैंक यू। क्या पूछे आप? हाँ, ये तो समझ जो लिखे गए थे अच्छा स्पष्टीकरण अच्छा अच्छा, ये ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये आपको हमने दिया है। हाँ, इसमें एक लिखना है, काफ़ी सारे लोगों ने अपना सोचा दिया जिसमें किसी भी बात का उल्लेख नहीं है, बल्कि श्रीराम इसमें आपने कहीं लिखा है कि वो लोग थे और लोग सब वो हैं हमारे वो रविंद्र प्रसाद पत्र समाज जो घटना हुआ जानकारी उनके पत्र में दी हो गया सकते हैं इसके बाद मैंने कहा कि मैं जो साक्ष्य लिखे थे कि श्री राम से सुने हैं आपका वो उसको सर ये देना तो चाहिए था। श्री राम भैया लिखे हुए हैं ना, ऐसा लिखे हैं चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ से करते हैं ना, स्पेशल फाइल कर दीजिए, पर्सनल फाइल प्लीज फाइल। आपसे 1 मिनट बात कर सकते सर? हाँ वो सर पीके सिंह सर का फोन है तो हाँ, अभी हमने कह दिया वो आए थे मीटिंग के लिए, हमने कहा 3:45 कर दीजिए, तो 3:45 में 15 मिनट, होके आ जाऊं तो 15 मिनट में कर लेते हैं हम लोग। हाँ आप करके आइए, ठीक है, 3:45 आधा घंटे में आ जाएंगे। हाँ हाँ आ जाएंगे। प्लीज फाइल मैडम चलिए चलते हैं ना? बस सर ये तो मेरा इसको आके भेज देते तो हाँ, एक बार तुरंत करिए, हाँ तुरंत करिए, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस प्लीज। आगे क्वेश्चन कुछ और आप लोगों का? बिकॉज ऑफ द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट सो मेनी वर्क्स आर कमिंग, अर्जेंट वर्क्स। और कोई प्रश्न तो हम डील करते हैं। भौमिक, आपका प्रश्न रिस्टोर एग्जाम्पल दीजिए बेटा। PRR 78 हमने बताया था, आप पूसा 6A और PRR 78 से जो क्रॉस करके PRS 10 पूसा राइस हाइब्रिड 10 निकला था। पूसा राइस हाइब्रिड 10 बड़ा पॉपुलर हुआ था आज से 15-17 साल पहले। IARI ने ये हाइब्रिड निकाला था, विच वाज द फर्स्ट एरोमेटिक बासमती टाइप हाइब्रिड। पहले दिमाग में लोगों की था कि हाइब्रिड बहुत ख़राब होता है, इसलिए लोग लगाते नहीं थे। अब बहुत सारे ऐसे अच्छे हाइब्रिड्स आ गए हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स अब काफ़ी दूर हो गई हैं और दूर करनी है। PRR 78 इज़ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ योर रिस्टोर्ड लाइन इन केस ऑफ राइस। भौमिक, अगर इसमें और कुछ पूछना है पूछो एग्जाम्पल के बारे में। यही पूछना था। हाँ बेटा, तो PRR 78 हमने कहीं बताया होगा, देख लेना या आगे आएगा। PRR 78 और पूसा 6A का क्रॉस जब किया जाएगा तो वो मेरा कहने का मतलब था हाँ कि आपने जैसे थर्ड वीडियो में आपने हाँ, एक हम लोग P एक वैरायटी बोल के उसको कैसे मेंटेनर एज ए मेंटेनर हम लोग यूज कर रहे हैं और उससे हम लोग खुद का CMS निकल रहा है। हाँ ये एग्जांपल क्रॉस के जरिए से आप समझा दिए थे, बट रिस्टोरर का ऐसे कुछ क्रॉस के मतलब एग्जांपल अच्छा से ठीक है। हाँ। आगे बेटा डोंट वरी, आगे मैं ट्रांसफर करूंगा रिस्टोर लाइन, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर ओन रिस्टोर लाइन न्यू, हाउ यू आर कन्वर्टिंग गोइंग टू कन्वर्ट योर वैरायटी इनटू रिस्टोर लाइन, वो आगे के वीडियो में है। हमने कहा ना कई लेक्चर्स चलेंगे, इसलिए घबराना नहीं, अभी चलेगा, समझ गए भौमिक? हाँ सर, आगे चलेगा, चिंता मत करो। न्यू CMS लाइन्स डेवलप्ड, रिस्टोर फुल्ली फर्टाइल। आपने कहा कि रिस्टोर फुल्ली फर्टाइल कैसे होता है? R लाइन मेंटेनर फुल्ली स्ट्राइल क्यों है और पार्शियल मेंटेनर और पार्शियल स्ट्राइल? इसमें बेटा वो कैटेगरी ऐसे ही किया गया है
कि परसेंटेज बताया गया है कि इतना परसेंट अगर पॉलन फर्टिलिटी है और स्पाइकलेट फर्टिलिटी है, उसके बेसिस पे कैटेगरी बनाई गई है। कोई नॉर्मल भी वैरायटी, नॉट ओनली योर CMS लाइंस या कोई भी नॉर्मल वैरायटी का आप अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो उसका बैगिंग कर दो, बैगिंग करके उसका देख लो कि कितना परसेंट फर्टिलिटी है, स्पाइकलेट फर्टिलिटी है। पॉलन भी देखना चाहो तो ले आके लैब में अपना पॉलन भी टेस्ट कर लो कि कितना परसेंट फर्टाइल है पॉलन ग्रेन, तो वो आप निकाल देते हैं। और कैटेगरी हमने बताया कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से कैटेगरी बनाई है कि 75% या 80% से ऊपर है तो रिस्टोर होगा। और बट आपने जो गिरवानी हाँ एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हाँ उसका उसमें चार्ट में तो लिखा था कि पार्शियल रिस्टोरर का पोलन फर्टिलिटी है 50 to 75%। हाँ हाँ तो ये कैसे पार्शियल स्टेराइल हो गया सर, पार्शियल रिस्टोरर तब? इसका तो बेटा फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ 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 नहीं, तो उसमें बेटा ऐसा है ना कि प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम यूज करेंगे तो यूज़ करने में प्रॉब्लम यह आया कि जो हमारे हाइब्रिड्स होंगे उनकी फर्टिलिटी उतनी ही होगी। अब बताओ कि अगर 50-60% तुम्हारा बाली में दाना बैठे और बाकी खाली रहे तो वो किसान कहेगा ना कि तो हमारा सब चैफ रह गया, दाना बैठा ही नहीं, आधा ही दाना बैठा, आधा रह गया। इसलिए हम लोगों ने उसको कैटेगरी किया है पार्शियल में। तो पार्शियल वाला हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको पार्शियल में डाला गया है। हमें फुल वाला ही यूज़ करना है, फुल रिस्टोरर, फुल मेंटेनर। बात समझ में आई? हाँ सर समझ गया। हाँ, चूंकि यूज़ करना है हमें आगे ना, आगे बताएंगे कैसे यूज़ करना है, तो इसलिए हम लोग कैटेगराइज किए हैं कि जो हमें यूज़ करना है उनका इतना कम से कम होना चाहिए कि किसानों खेत में जाए तो 75% दाने बैठें, 80% दाने बैठें। 50% बैठेगा तो बाली इतनी बड़ी है, हाइब्रिड का बड़ा होता ही है, किसान बहुत खुश होगा। जब दाना नहीं बैठेगा तो कहेगा बड़ा गंदा वैरायटी सर ने दिया है। ऐसा नहीं करना है, ठीक ना भौमिक? ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके। दिया पूसा 6A, पूसा 6B आपने पूछा है, पूसा और IR 58025। बेटा ये आपने क्यों पूछा है? वीडियो में समझ में नहीं आ रहा था। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हमने कहा ना कि कोई भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है ना, और आपने प्लांट देख लिया, पा गया प्लांट, और उसको आपने बचा लिया, बचा के आप सक्सेसफुल हो गए बचाने में, आपने नाम दे दिया एक IR 58025A। कोई वैरायटी आपके पास थी IR 58025, नॉर्मल उस खेत में पूरा लगा हुआ था, एक पौधा जो है ऐसा दिखाई दिया कि स्ट्राइल है, आपने चेक किया स्ट्राइल, उसको बचा लिया आपने, उसको बचा लिया आपने। जब बच गया वो, तो उसको आप हर साल बचाते जा रहे हैं। आपने एक नाम दे दिया उसका, IR 58025 था, अब उसका नाम आपने 5A रख दिया। और 5 भी नॉर्मल जो प्लांट्स और जो बचे हुए जो म्यूटेंट नहीं थे वो तो हैं ही नॉर्मल। तो आपके पास क्या हो गया? IR 58025 हो गया, और एक क्या हो गया? IR 58025A हो गया। उसी तरह से बेटा पूसा 6 नॉर्मल वैरायटी थी। IARI वालों ने क्या किया कि नोन सोर्स, यही उस समय ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नोन सोर्स यही था जो ईरी से आया था, IR 58025A लोगों ने मंगाया, और उससे बैक क्रॉसिंग से पूसा 6 वाले में डाल दिया। पूसा 6 के एक प्लांट में डाला और उसको बैक क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। तो नॉर्मल जो पूसा 6 था वो तो बचा ही है ना, तो नॉर्मल है। और जो आपने नया बना दिया पूसा 6A हो गया। बात समझ में आई? तो जो पूसा 6A हो गया उसका आपने नाम पूसा 6A डाल दिया। जो नॉर्मल पूसा 6 था उसको आपने पूसा 6B कह दिया। क्यों? क्योंकि पूसा 6A आप अगले साल उसका सेल्फिंग करिएगा तो बचेगा सीड, नहीं बचेगा। तो वही पूसा 6 जो नॉर्मल है उसी को बगल में लगा के उसके पॉलन ग्रेन्स पूसा 6A वाले में डालते हैं हम लोग, और जब डालते हैं तो पूसा 6A बच जाता है, उसमें सीड बैठता है, तो अगले साल वो पूसा 6A के रूप में काम आता है। और जो पूसा 6 जिससे पॉलन आप डाले नॉर्मल था उसको हम लोग बोलते हैं B लाइन, मेंटेनर लाइन। अब ये बात समझ में आई हो तो बोलो, नहीं समझ में आई तो फिर से बताएंगे। समझ में आ गई। और IR 58025 में आपने बोला था कि रोबस्ट RF जीन है व्हिच कैन वर्क एनीवेयर। ए में रोबस्ट
ए में रोबस्ट नहीं 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 ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये ऐसा जीनोटाइप है कि बहुत सारे रिस्टोर लाइंस जो हैं सभी बैकग्राउंड में उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ये रोबस्ट है कि बहुत सारे जो रिस्टोर जीन्स हैं इसमें काम कर जाते हैं और फर्टिलिटी रिस्टोरेशन अच्छा होता है। इसी के चलते हाइब्रिड्स अभी बस 10 मिनट में आते हैं डॉक्टर साहब। और सभी जो वो हैं जितने भी हाइब्रिड्स इससे बनाए गए हैं उसमें फर्टिलिटी रिस्टोरेशन बहुत अच्छा होता है। और अर्ली जो इंडिया में जो बनी हाइब्रिड्स, मैक्सिमम हाइब्रिड्स इसी से बना हुआ था शुरू में, तो ये अच्छा काम किया था फर्टिलिटी रिस्टोरेशन। आई मीन कि ये रोबस्ट बहुत सारे उसमें काम आया है और बहुत सारे हाइब्रिड्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है बेटा, दिया बोलो। ओके सर, समझ आई। हाँ नहीं, और कोई कंफ्यूजन हो बोलो ठीक से। नहीं सर, नहीं बोलो। हाँ आशीष, विच पोटेशियम अच्छा ठीक है बेटा, वो तो अब हमने बता दिया गेहूं और धान का क्या होना चाहिए। आप चूंकि हमने बताया ना कि उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है इसलिए प्रॉब्लम होता है उसको स्टेनिंग में। राइस के केस में आप दूसरे स्टेनिंग से कर सकते हो जिसमें दूसरे क्रॉप में करना चाहते हैं। तो आशीष HUR 105 CMS कैसे डेवलप? हाँ बेटा वो तो सिंपल बात है, जब हमने बैक क्रॉस ब्रीडिंग बता दिया है तो आप उसके थ्रू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष आप बैक क्रॉस ब्रीडिंग से किसी वैरायटी में नया CMS बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका वो CMS बनाने लायक हो। अगर फर्टिलिटी मेरा क्या सर कि जैसे इसमें 4 to 5 बैक क्रॉसिंग करके क्या सर CMS डेवलप नहीं किया जा सकता? कैसे करोगे बेटा? HUR 105 को मैक्सिमम जीन्स HUR 105 का लाना है कि नहीं लाना है, कि आधा उसका लेना है, क्या करना है बताओ? सर मैक्सिमम उसका होना चाहिए HUR। तब मैक्सिमम बगैर 6-7 जनरेशन तक जाते जाते नहीं होगा, उसके लिए फिर मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग से जाना पड़ेगा। हम ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग अलग से बताया जाएगा आपको। ठीक है हाँ। अंशुमन रिस्टोरर में स्टेनिंग क्यों होता है? टेक्सास रिस्टोरर में स्टेनिंग क्यों होता है? अब स्टेनिंग का थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि स्टेनिंग जो आपका ये पोटेशियम आयोडाइड या एसिटोकार्बिन दूसरे क्रॉप्स में जो होता है, अब उसका बेटा अभी वो केमिकल ये चीज़ें हमें नहीं क्लियर बता पाऊंगा अभी कि कौन सा ऐसा केमिकल बायोकेमिकल चीज़ें हैं जो स्टेन को पकड़ लेती हैं। तो इसमें यही जानो कि जब फर्टाइल है पॉलन ग्रेन्स तो स्टेन होगा, और स्टेन नहीं होगा तो स्ट्राइल है। इतना ही जान लो अभी, और आगे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब हम फिर बाद में देंगे। टेक्सास CMS यूज क्यों बंद हो गया? बेटा उसमें हमने बताया है टेक्सास CMS क्यों बंद हो गया, क्योंकि उसमें कोई भी वैरायटी आप बनाते हो, आप जब वैरायटी बनाते हो तो 5-10 साल में कोई नया रेशिस या कोई नई रोग या पुराने ही रोग से ससेप्टेबल हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उसी तरह से टेक्सास यूज़ करते करते वो हाईली ससेप्टेबल हो गया, और डिजीज़ का नाम वहाँ लिखा होगा कौन सा, मेंडिस करके है। तो वो उससे जो भी हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं, उस CMS से जो भी हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं वो भी ससेप्टेबल हो जा रहा है हाईली, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया बेटा। अंशुमन ओके सर, ठीक ना? और एक क्वेश्चन था। यस सर। हाँ बोलो। सर ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्टोरर एंड मेंटेनर में सर हम पहले पॉलन की फर्टिलिटी का परसेंटेज निकालते हैं, हाँ, और फिर सर स्पाइकलेट के भी फर्टिलिटी का परसेंटेज निकालते हैं। हाँ। तो सर पॉलन का परसेंटेज अगर हम निकाल लें तो सर उसी से हम स्पाइकलेट को हम नहीं फाइनली प्रोडक्ट हमें आना चाहिए ना। पॉलन ठीक है फर्टाइल है, और अगर वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता बेटा, नहीं ऐसा मिलता नहीं है। हमें फाइनली प्रोडक्ट पे जाना है कि वो ठीक है पॉलन फर्टिलिटी 90% है मान लो, तो हमें वो सीड कितना % दे रहा है आप देखोगे कि कोई कोरिलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई बहुत मैक्सिमम दे दिया और फिर 70 से नीचे आ गया उसका स्पाइकलेट फर्टिलिटी,
तो हमारा यूज़ क्या होगा? फिर किसान दौड़ाएंगे कि यार ये तो सर ने बहुत गड़बड़ दे दिया हाइब्रिड। तो वी हैव टू जस्ट बोथ द थिंग्स, पॉलन एज वेल एज स्पाइकलेट, ठीक ना? या प्रैक्टिकली करना है बेटा ना, वी हैव टू मेक इट यूजफुल ना, यूजेबल, ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए करते हैं, ठीक ना? दीपांजन रिस्टोर लाइन फुल फर्टाइल क्यों बोलते हैं बेटा, क्यों बोलते हैं आप बताइए दीपांजन? यस सर, फर्टिलिटी से ट्रांसफर हो रही है ना सर इसमें। हाँ बेटा, तो इसमें फर्टिलिटी जीन ट्रांसफर हो रही है मेल स्टेरिलिटी में, एक नया वैरायटी बना रहे हैं तभी। नहीं, आपने ये कहा ना कि रिस्टोर लाइन फुल फर्टाइल क्यों है, ये आपका प्रश्न था ना? यस सर। तो जो फुल फर्टाइल होगा उसको रिस्टोर तो बोलेंगे ही, तो उसमें क्या शंका है? जो फुल फर्टाइल है उसको रिस्टोर बोलेंगे ही, उसी को रिस्टोर बोलते हैं ना, कि इसमें रिस्टोर जीन है। इफ इट इज फुल फर्टाइल इट मींस इसमें रिस्टोर जीन है, और उस लाइन को जब क्रॉस करोगे सीएमएस लाइन से, जो हाइब्रिड आएगा वो भी फुल फर्टाइल होगा, और उसी को चेक के हाइब्रिड के फर्टिलिटी को चेक करके ही हम फिर उस पॉलिनेटर को, मेल पेरेंट को डिजिग्नेट करते हैं कि वेदर द मेल पेरेंट विच हैज बीन यूज्ड इज अ रिस्टोरर और मेंटेनर। बात समझ में आई? अगर हाइब्रिड ने फुल रिस्टोरेशन दिखा दिया, फुल फर्टाइल दिखा दिया, इसका मतलब जो पॉलन यूज किया गया था पॉलिनेटर, वो मेल पेरेंट रिस्टोरर है, उसके न्यूक्लियस में रिस्टोरर जीन है, इसीलिए वो रिस्टोर कर पाया F1 हाइब्रिड में। समझ गया बेटा? क्योंकि सीएमएस से जब क्रॉस होगा तो जनरली प्रोजनी जो है क्या हो जाएगा, अगर रिस्टोर जीन नहीं है मेल में कि मेल के न्यूक्लियस में, तो सारे प्लांट स्ट्राइल हो, सारे हाइब्रिड्स स्ट्राइल हो जाएंगे। हाँ बोलिए, बोलो दीपांजन, कुछ और कहना चाहते हो? वही तो है सर। हो गया ना? हैं? ठीक है। राजनंदिनी, सीएमएस ऑल F1 हाइब्रिड सभी स्टाइल हो। हाँ, आपने बेटा ये कहा कि सीएमएस यूज करके जो हाइब्रिड्स हम बनाएंगे सभी स्टाइल होंगे क्या? यस सर। तो बेटा सीएमएस जैसे मान लो पूसा 6A है, ठीक है, सीएमएस है ना वो? हाँ सर। ओके, पूसा 6A है, सीएमएस है, और आपकी अपनी वैरायटी HUR 105 है, आपने क्रॉस बनाया दोनों का, और 1000 सीड आ गया मान लो, और 1000 सीड को आपने लगा दिया, तो जितने 1000 सीड हैं वो प्लांट्स 1000 प्लांट दे दिए, तो सारे प्लांट की जीनोटाइप एक है कि सारे प्लांट अलग अलग हैं? बेटा बताइए, एक है कि अलग अलग हैं? साफ साफ बताइए। एक है बेटा, ठीक है। 2 पेरेंट के क्रॉस से आपने हाइब्रिड बनाया, 100 सीड आया, 100 प्लांट आया, और सभी 100 प्लांट की जीनोटाइप एक है। तो ये बताइए बेटा कि उसमें कुछ प्लांट फर्टाइल और कुछ प्लांट स्टाइल कैसे होंगे? जब इनकी जीनोटाइप सबकी एक है तो कैसे हो सकता है बेटा? सभी अगर स्टाइल होंगे तो सभी होंगे, अगर फर्टाइल होंगे तो सभी फर्टाइल होंगे। अब तुमको प्रश्न ये होगा कि सब फर्टाइल कैसे हो जाएंगे? ऐसा प्रश्न आएगा क्या? नहीं सर। ओके, ओके, नहीं फर्टाइल भी हो सकता है, हो सकता है HUR 105 के न्यूक्लियस में RR जीन हो, रिस्टोर्ड जीन हो, जिससे जितने भी हाइब्रिड 1000 प्लांट्स आपने ग्रो किया है सभी 1000 प्लांट्स फर्टाइल हो गए। 2 आपने यूज किया सीएमएस। हाँ बोलिए सर, पर इधर अपन न्यूक्लियस का जीन क्यों देंगे? इधर तो अपन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की बात करें तो साइटोप्लाज्म के जीन लेंगे ना, या तो माइटोकॉन्ड्रिया की या तो तो बेटा हमें लेना, हमें आप प्रैक्टिकल बात करो ना, थ्योरी नहीं। हमें लेना कहाँ है? पूसा 6 एक कोई वैरायटी है ना, पूसा 6A, ठीक ना? उसकी पेनकिल निकली उसकी, ठीक है। HUR 105 आपने बगल में लगाया था, उसका HUR 105 पॉलिनेटर का ला के पॉलन डाल दिया आपने इसमें, किसमें? पूसा 6A के पेनकिल में। उसमें सीड जो सारे बैठ गए, 100 सीड मान लो बैठ गए, वो 100 सीड हाइब्रिड हो गए कि नहीं? अब इसमें आप अब आप इसमें जरा हमें बताओ, अब आप जो प्रश्न कर रहे हो आप इसमें हमें को बताओ, आप समझाओ कि कैसे। अब उस सीड में हमने क्या डाला? हमने तो कुछ नहीं डाला। अब तो अपने आप किसका सीएमएस आएगा आप बताओ।
किसका साइटोप्लाज्म आएगा, किसका नहीं आएगा, किसका न्यूक्लियस आएगा, बताइए आप बताइए। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। आप बताइए, आप हमें समझाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बेटा कुछ नहीं करना, रिस्टोर मेंटेनर का जीनोटाइप जानने के लिए हमने कहा ना, HUR105 का आपने पॉलन डाल दिया पूसा 6A में या IR58025A में, ठीक है। 100 सीड मिल गया, 100 सीड को आपने लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद अगर सभी 100 प्लांट फुल फर्टाइल हैं तो आपको क्या कहना होगा कि HUR105 इज रिस्टोरर लाइन, ठीक है। अगर सभी पौधों फुल स्ट्राइल हो गए तो आपको क्या कहना होगा कि HUR105 इज मेंटेनर लाइन, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर बीच बीच का आया पार्शियल, अगर हाइब्रिड्स जितने हैं पार्शियल रिस्टोरर प्लांट सब दिखे या पार्शियल मेंटेनर प्लांट सभी दिखे, तब आप क्या कहेंगे कि HUR105 जो आपने मेल में यूज़ किया था, एज ए मेल यूज़ किया था, वो पार्शियल रिस्टोरर है या पार्शियल मेंटेनर है। यही तो कहना है बेटा, और क्या कहना है बताओ। अगर नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे, ठीक है। ओके शिल्पा, मॉलिक्यूलर मार्कर से आइडेंटिफिकेशन। बेटा मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है वो आपको, मॉलिक्यूलर मार्कर्स से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं ना, क्यूटियल्स, बहुत सारे क्यूटियल्स देखते हैं, तो बहुत सारे क्यूटियल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जो रिस्टोर्ड जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसमें हमने थोड़ा बताया है कि कौन सा मार्कर है, मॉलिक्यूलर मार्कर है जिसको आप DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्लांट छोटा सा लगा है, छोटा सा पौधा जर्मिनेट किया, 10 दिन 15 दिन का पौधा है, आप लीफ ला कर लाए और DNA निकाल के बिना फ्लावरिंग आने से पहले, बहुत पहले, महीनों पहले आपने निकाल के उसका देख लिया जेनेटिक्स। अब देख के आपको पता चल जाएगा कि रिस्टोर्ड जीन है क्या, तो आप अपना स्ट्रेटजी बना दो इसी सीजन में, अगले सीजन एक सीजन बचा लेंगे आप। बात समझ में आई शिल्पा? चलो नहीं समझ लगता है, सी इज आउट। रोबस्ट टाइप ऑफ फर्टिलिटी रिस्टोरर, रोबस्ट टाइप ऑफ फर्टिलिटी रिस्टोरर मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ द उसमें जब आप वो करते हो तो बहुत अच्छा फर्टाइल सारे प्लांट्स जब क्रॉस करते हो उस वैरायटी को एज ए पॉलिनेटर यूज़ करते हो और सारे प्लांट्स हाई फर्टिलिटी देते हैं और कई वैरायटीज़ में कई CMS लाइन से यूज़ करते हो और सब में इसी तरह का परफॉर्मेंस है, तो उसको कहेंगे रोबस्ट टाइप का, कि आप कहीं भी आप ले जाओ, किसी भी बैकग्राउंड में ले जाओ, फर्टाइल कर ही देगा नेक्स्ट F1 हाइब्रिड्स को। तो अच्छे ये फर्टिलिटी रिस्टोर्ड लाइंस अच्छे होते हैं जो रोबस्ट होते हैं, उनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं या उनके जीन को आप ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको, उसको किसी को नया रिस्टोर बनाने में। साधना, CMS कैसे हाइब्रिड सीड कैसे हेल्प करेगा बेटा? CMS लाइन, साधना आपका प्रश्न कि CMS कैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? बेटा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जैसे धान, गेहूं, सरसों या ऐसे क्रॉप्स जहां सीड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और धान के केस में जैसे आपने किसी एक को इमेस्कुलेट किया, एक दाना इमेस्कुलेट किया और एक दाने को पॉलिनेट किया तो एक ही दाना मिलेगा। टमाटर, बैगन ऐसे, इसमें एक बर्ड को आपने टच किया उसमें सैकड़ों सीड मिल जाते हैं। टमाटर बैगन में आपको सीड की क्वांटिटी पर एकड़ एरिया भी कम होती है रिक्वायरमेंट, लेकिन धान, गेहूं इत्यादि के केस में आप देखोगे कि आपको 12 किलो 15 किलो बीज चाहिए, गेहूं में और भी चाहिए, इस तरह से। और एक दाना, एक हाइब्रिड, एक क्रॉस बनाने में एक इमेस्कुलेशन और एक पॉलिनेशन करोगे, इट इज़ वेरी टीडियस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड फॉर होल कंट्री। तब हम CMS जैसे हमने बताया पूसा 6A जो हमारी वैरायटी अच्छा वो किया है उसको A बनाते हैं। जैसे HUR105 है तो एक को A बना लेंगे और दूसरे जिससे क्रॉस अच्छा किया, मान लीजिए BPT5205, BPT5204 अच्छा रिस्टोर अगर उसमें है चेक कर लेंगे
तो उससे क्रॉस जो हाइब्रिड बना बहुत अच्छा हुआ। अब हम चाहते हैं किसानों को लार्ज स्केल में दें, तो इसी तरह से बेटा हम HUR 105A जब बना लेंगे तो HUR 105A का हम लोग जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं, 6 लाइन या 8 लाइन आगे बताएंगे हम, 6 लाइन या 8 लाइन हम HUR 105A लगा देंगे, फिर 2 लाइन हम BPT 5204A 4R लगा देंगे, जैसे PRR 78 उसमें लगा, फिर 6 लाइन 8 लाइन A 2 लाइन R, 6 लाइन 8 लाइन A 2 लाइन R। तो नेचुरल कंडीशन में क्रॉसेस बन के और थोड़ा सा हम लोग स्टिक शेकिंग या रोप शेकिंग करके पॉलिनेशन के समय थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन ए लाइन में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीड बने। इस तरह से लार्ज स्केल में सीड प्रोडक्शन करते हैं इंस का। अगर नहीं तो आप CMS लाइन्स नहीं रहें तो आप सीड प्रोडक्शन राइस का ऐसे क्रॉप्स का नहीं कर पाएंगे। साधना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ या नहीं साधना? क्लियर। विवेक, डाइवर्स साइटोप्लाज्म इन डिफरेंट क्रॉप्स। बेटा डाइवर्स साइटोप्लाज्म वही हमने कहा ना कि टेक्सास के बाद जो बहुत सारे कौन सा चरुआ साइटोप्लाज्म और क्या क्या आया, जब तक नहीं आया तब तक मैनुअल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ा मेज में, अमेरिका में भी। तो आपके पास कई साइटोप्लाज्म रहेंगे जिससे आप तैयार रहें। आप एक ही यूज़ कर रहे हैं, पता लगा आउटब्रेक हुआ पूरे देश में एक ही यूज़ हो रहा है, तो सारे जितने भी हाइब्रिड बनेंगे सब ससेप्टेबल हो जाएंगे। इसलिए डाइवर्स साइटोप्लाज्म आपके पास होना चाहिए हर क्रॉप में। विवेक, इज इट क्लियर? ओके बेटा, ओके बेटा। अभिषेक, पॉलन फर्टिलिटी 0 to 1% मेंटेनर कैटेगरी में क्यों रखते हैं? बेटा वही इसीलिए रखते हैं कि 0 to 1% को देखा जाता है कि फिर इसमें स्पाइकलेट फर्टिलिटी करीब करीब 0 हो जाती है। तो उसमें आप देखोगे 0 to 1% पॉलन फर्टिलिटी है और स्पाइकलेट फर्टिलिटी उसमें कितना दिया हुआ है मेंटेनर के लिए? 0 दिया होगा। अभिषेक सुनाई दे रहा है? हाँ, तो 0 दिया है। तो मेन आपका टारगेट वो है, तो दोनों मैच करना है, तब कैटेगरी बनानी है, ठीक ना अभिषेक? हाँ बेटा, वो अब हमारी एक मीटिंग, आई हैव टू चेयर द मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट अगेन, सो पीपुल आर वेटिंग। तो अब जो डिस्कशन होगा आगे हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। शुड आई टेक लीव नाउ? साधना, दीपांजन, बंद कर रहा हूं मैं। आई एम क्लोजिंग इट। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके।